मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसके अंतर्गत राजस्थान के मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन प्रश्नों का आज की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान के मुख्यमंत्री से संबंधित सबसे पहले हम लेते हैं मनोनीत मुख्यमंत्री। एक होता है निर्वाचित और एक होता है मनोनीत। तो राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री के नाम आते हैं जो कि 1949 से लेकर के 1952 तक 1949 से 1952 तक की अवधि के अंतर्गत 3 मुख्यमंत्री है वो मनोनीत किए गए थे। सबसे पहले जो राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम आता है उसमें है हीरालाल शास्त्री। यदि एग्जाम में प्रश्न आता है कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो हीरालाल शास्त्री थे। लेकिन ये मुख्यमंत्री निर्वाचित नहीं हुए थे, यानी जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होकर के, बल्कि ये मनोनीत किए गए थे। तो हीरालाल शास्त्री ये राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे और 7 अप्रैल 1949 को इनको मनोनीत किया गया था। इसके बाद में CS वेंकटाचारी ये ICS अधिकारी थे, ये दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे। और तीसरे थे जयनारायण व्यास, ये राजस्थान के तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे। तो 1949 से लेकर के 1952 तक की अवधि के अंतर्गत 3 मुख्यमंत्री मनोनीत किए गए थे। हीरालाल शास्त्री, उनके बाद में CS वेंकटाचारी जो कि एक ICS अधिकारी थे, और तीसरे थे जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास के संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि जयनारायण व्यास के मुख्यमंत्री काल में राजस्थान विधानसभा के 160 सीटों पर वर्ष 1952 में प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे। जब जयनारायण व्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तब इनके कार्यकाल के अंतर्गत 160 सीटों पर 1952 में राजस्थान विधानसभा के प्रथम आम चुनाव हुए थे। राजस्थान प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, तो वो 1952 में हुए थे। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास जो कि राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री थे। फिर आता है निर्वाचित मुख्यमंत्री। सबसे पहले नाम आता है टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। ये 3 मार्च 1952 को राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद में 2 नंबर पे जयनारायण व्यास, ये 1 नवंबर 1952 को राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। जयनारायण व्यास के संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि जयनारायण व्यास है वो निर्वाचित और मनोनीत दोनों मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में इनका नाम आता है। यानी जयनारायण व्यास है ये राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री में नाम आता है, मनोनीत भी किया गया था इनको, और ये निर्वाचित भी किए गए थे। तो जयनारायण व्यास जो कि 1 नवंबर 1952 को मुख्यमंत्री बनाए गए थे, ये निर्वाचित और मनोनीत दोनों मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में आता है इनका नाम। तीसरा था मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया 13 नवंबर 1954 को ये तीसरे मुख्यमंत्री बनाए गए थे। मतलब 1952 के अंतर्गत जो प्रथम आम चुनाव हुए थे राजस्थान के अंतर्गत, जो पहली विधानसभा चली थी 1952 से 1957 तक, इसके अंतर्गत 3 मुख्यमंत्री बनाए गए थे, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया। कहने का मतलब है कि टीकाराम पालीवाल है ये 5 साल काम नहीं कर पाए। टीकाराम पालीवाल की जगह फिर जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री बनाया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से 1 नवंबर 1952 को। उसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया थे, इनको 13 नवंबर 1954 को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। एक विधानसभा के कार्यकाल के अंतर्गत ये 3 मुख्यमंत्री निर्वाचित किए गए थे। सबसे पहले आता है नाम मोहनलाल सुखाड़िया। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, लगातार 17 साल तक 1954 से लेकर के 1971 तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। 1954 से लेकर के 1971 तक सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री है। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री की पद की शपथ इन्होंने ली, कितनी बार?
4 बार। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, कुल कितनी बार? 4 बार। और राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। 38 वर्ष की आयु में ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। तो मोहनलाल सुखाड़िया के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इन्होंने 17 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर शासन किया, 1954 से लेकर के 1971 तक लगातार। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली 4 बार, और 38 वर्ष की आयु सबसे कम आयु के अंतर्गत ये मुख्यमंत्री बने थे। इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है? तो वह है मोहनलाल सुखाड़िया। फिर है 4 नंबर पे बरकतुल्ला खां। इन्होंने 1971 से 73 तक मुख्यमंत्री के पद पर शासन किया था। राजस्थान के पहले व एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री। राजस्थान के पहले और एकमात्र मुस्लिम जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन हैं? वो हैं बरकतुल्ला खान। राजस्थान के एकमात्र सीएम जिनका पद पर रहते निधन हुआ था वो हैं बरकतुल्ला खान। तो इनसे संबंधित तो महत्वपूर्ण प्रश्न है बरकतुल्ला खान से कि राजस्थान के पहले और एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री और राजस्थान के एकमात्र सीएम जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था। उसके बाद में आता है हरिदेव जोशी, ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत ये भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। पहली बार इन्होंने 1977 से 1980 तक मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। राजस्थान के एकमात्र सीएम जो उपराष्ट्रपति बने। महत्वपूर्ण प्रश्न कि राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे जो बाद में उपराष्ट्रपति भी बने थे? तो वो थे भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे पहली बार। जनता पार्टी से ये मुख्यमंत्री बने थे 1977 के अंतर्गत। और सीकर ये शेखावाटी के निवासी थे। भैरव सिंह शेखावत सीकर के शेखावाटी के निवासी थे। बाबोसा के नाम से ये लोकप्रिय हुए थे। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर व नेता प्रतिपक्ष जैसे पद पर भी ये रहे थे। उसके बाद में था जगन्नाथ पहाड़िया। 1980-81 के अंतर्गत राज्य के प्रथम दलित मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया। शिवचरण माथुर उसके बाद में 1981 से 85 तक ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं शिवचरण माथुर। फिर है हीरालाल देवपुरा। 21 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक सबसे कम जो कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, यानी 16 दिन, केवल 16 दिन मुख्यमंत्री रहते हैं हीरालाल देवपुरा। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। एकमात्र मुख्यमंत्री जो राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन? हीरालाल देवपुरा। उसके बाद में आता है हरिदेव जोशी। 1985 से 88 तक। शिवचरण माथुर 1988 से 89 तक। फिर हरिदेव जोशी 1989 से 90 तक मुख्यमंत्री रहे। भैरव सिंह शेखावत 1990 से 1992 तक मुख्यमंत्री रहे थे। 92 के बाद में फिर भैरव सिंह शेखावत 1993 से लेकर के 98 तक। और उसके बाद में अशोक गहलोत 1998 से लेकर के 2003 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। अशोक गहलोत अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो ये 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अशोक गहलोत वो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अशोक गहलोत का जो निर्वाचन क्षेत्र है यह सरदारपुरा जोधपुर है। उसके बाद में आता है वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि 2003 से लेकर के 8 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रही हैं। राजस्थान की पहली व एकमात्र जो महिला मुख्यमंत्री है ये वसुंधरा राजे सिंधिया ही थी। राजस्थान की पहली और एकमात्र जो महिला मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे सिंधिया, और ये राजस्थान के 2 बार सीएम रह चुकी है। फिर आता है वसुंधरा राजे सिंधिया का जो निर्वाचन क्षेत्र है ये है झालरापाटन झालावाड़। यहाँ से ये चुनाव जीत करके विधानसभा में आई थी। उसके बाद में फिर अशोक गहलोत 2008 से लेकर के 13 तक। फिर वसुंधरा राजे सिंधिया 2013 से लेकर के 18 तक। फिर अशोक गहलोत 2018 से लेकर के 2023 तक। 2023 में फिर विधानसभा के चुनाव ये, उसके अंतर्गत भजन लाल शर्मा है ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। तो 2023 से लेकर के वर्तमान तक, यानी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा।
अब पदक्रम के अनुसार यदि हम देखें, पदक्रम के अनुसार देखें तो ये राजस्थान के 26वें मुख्यमंत्री हैं, और व्यक्ति अनुसार हम देखें तो ये राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री हैं। व्यक्ति अनुसार जैसे अशोक गहलोत वो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, यानी व्यक्ति के अनुसार वसुंधरा जैसे 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो यदि व्यक्ति के हिसाब से हम देखें तो ये 14वें राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, और पदक्रम के अनुसार यदि हम देखें तो ये राजस्थान के 26वें मुख्यमंत्री हैं। भजन लाल शर्मा निवासी कहाँ के हैं? ये भरतपुर के निवासी हैं, इनका जो निवास स्थान है वो भरतपुर है। और ये चुनाव कहाँ से लेते? निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर जयपुर से ये चुनाव जीत करके आए थे, और ये पहली बार विधायक बने। राजस्थान विधानसभा के अंतर्गत पहली बार ये विधायक बने। तो ये था राजस्थान के मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।